हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जयाश मंत्रा। आई एम जितेश। चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने हाईवे इंजीनियरिंग के सेट 7 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बेसिकली जो बाकी हमारे बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं 2020 के, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, पर्पस ऑफ सील कोट इज टू प्रोवाइड। हमारा सील कोट देने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य होते हैं? पहला ऑप्शन है एन इवेन सरफेस, रोड पे एक इवेन सरफेस बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन रिक्वायर्ड ग्रेड, मतलब रोड पे जो भी रिक्वायर्ड ग्रेडियंट है वो हम लोग देंगे देने के लिए। तीसरा कैम्बर देने के लिए। चौथा एन इम्परवियस लेयर। इम्परवियस कहने का क्या मतलब है? ये पानी को नहीं घुसने देने वाला लेयर। तो हमारा सील कोट देने के पीछे यही तो रीजन है ना। बेसिकली हम लोग अपने दो उद्देश्य के लिए सील कोट को प्रोवाइड करते हैं अपने फ्लेक्सिबल पेवमेंट या बिटुमिनस रोड के ऊपर। पहला वाटर टाइट बनाने के लिए, बेसिकली एज एन इम्परवियस लेयर काम करने के लिए, ताकि जब बारिश होगी, जब पानी गिरेगा रोड सरफेस पे, वो उसको नीचे नहीं जाने देगा, रोड सरफेस के अंदर पेनेट्रेट नहीं करने देगा। और दूसरा स्किड रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए, वहां पे फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो ब्रेक है वहां गाड़ियों का अच्छे से काम करेगा, एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये दोनों पर्पस के लिए हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस सेपरेटिंग डुअल कैरेज वे। डुअल कैरेज वे बेसिकली समझिए कि दो कैरेज वे को सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं या जो भी चीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब क्या? एक तरह का गोल चक्कर जिसके चारों तरफ है ना गाड़ियां बेसिकली घूमती है। फिर दूसरा है मीडियन, तीसरा है गाइड आइलैंड, चौथा है नन ऑफ दिस। तो राउंड अबाउट मतलब है ना एक तरह का गोल चक्कर जिसके चारों तरफ गाड़ियां घूम घूम के, जिसको जिधर जाना है घूम के वो निकल जाती हैं। दूसरा है मीडियन। तो ध्यान रखिएगा, मीडियम हमारा एज ए ट्रैफिक सेपरेटर काम करता है, दो कैरेज वे को लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में या रोड के अलाइनमेंट के डायरेक्शन में सेपरेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मीडियन इज आवर करेक्ट आंसर। और एक है गाइड आइलैंड। तो ये आइलैंड भी एक तरह के गाइड है ना, ट्रैफिक को गाइड करने का काम करता है। ये रोड दो कैरेज वे को सेपरेट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पार्किंग इज अ टाइप ऑफ। हमारा ये जो नो पार्किंग का जो साइन होता है वो किस तरीके का साइन होता है? पहला ऑप्शन वार्निंग साइन है, तो नहीं, ये चेतावनी देने का काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा रेगुलेटरी साइन, तीसरा इंफॉर्मेटरी साइन, चौथा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, नो पार्किंग हमारा जो साइन होता है वो मैंडेटरी साइन होता है, आवश्यक चिन्ह, आवश्यक साइन की कैटेगरी में आता है। यानी हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा। और एक जो सिर्फ जो पार्किंग का साइन लगा होता है कि यहाँ पे स्कूटर का पार्किंग है, यहाँ पे बाइक का पार्किंग है, यहाँ पे कार का पार्किंग है, वो हमारा जो साइन है वो इंफॉर्मेटरी साइन के अंतर्गत में आता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ अ कलर्ड लाइट ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट्स। पीली कलर की जो बत्ती होती है हमारे ट्रैफिक सिग्नल में, येलो कलर वाला, वो किस चीज को इंडिकेट करता है? पहला है गो, दूसरा है स्टॉप, तीसरा है बी रेडी टू गो, चौथा है क्लियरेंस टाइम। तो ध्यान रखिएगा, पीली कलर की बत्ती क्लियरेंस टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे ग्रीन सिग्नल था, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, तुरंत ऑरेंज बत्ती बेसिकली येलो लाइट जलता है, तो जो गाड़ियां चल रही होती हैं उनको क्लियर करने का इंडिकेशन है कि अब जल्दी से हटो ट्रैफिक से, क्योंकि जस्ट इसके बाद रेड लाइट आने वाला है। तो उनको ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए दिया जाने वाला वक्त है। बहुत सारे लोग गलत आंसर बता के वो ऑप्शन नंबर सी बी रेडी टू गो आपको बता रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में। गलत आंसर है, आपको वहां टिक नहीं लगाना है। क्लियरेंस टाइम इज द मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट करेक्ट आंसर। और जो गो साइन होता है वो ग्रीन सिग्नल, और जो हमारा जो स्टॉप होता है वो बेसिकली रेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस टाइम इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोकलाइज्ड हीविंग अप ऑफ पेवमेंट पोर्शन इज कॉल्ड। हीविंग मतलब बेसिकली थोड़ा सा जो रोड का सरफेस है ना वो नीचे से ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस तरह का जो समस्या है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ये एक तरह का पेवमेंट फेल्योर के कैटेगरी में आता है। तो पहला ऑप्शन है रटिंग। रटिंग तो नहीं होगा। रटिंग मतलब क्या होता है? देखो ना कि रोड पे पहियों के निशान बन जाते हैं
रोड के पहिए के निशान के अकॉर्डिंग रोड पे हमारे गड्ढे बन जाते हैं, उसको हम लोग रटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रोस्ट हीविंग, तो हमारा यही जो आंसर है फ्रोस्ट हीविंग इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। रोड पे ये थोड़ा सा रोड का सरफेस अचानक से डिफेक्ट्स के कारण उठ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रोस्ट हीविंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। सी है मैप क्रैकिंग और डी नंबर है लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। तो बेसिकली रोड के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो क्रैकिंग्स वगैरह आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक रोड मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा जो पीरियोडिक रोड मेंटेनेंस होता है रोड के केस में, उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। तो दो तरह का हम लोगों ने चीज यहां पे पढ़ा था, एक पढ़ा था पीरियोडिक रोड मेंटेनेंस, एक पढ़ा था हम लोगों ने रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस में बेसिकली ग्रास कटिंग, साइड ड्रेन किलिंग इत्यादि आता था, है ना, कि रोड के दोनों तरफ जो ड्रेन्स हैं, नाले वगैरह हैं, हम लोग उसको साफ सफाई का काम, सोल्जर पे जो घास वगैरह उग जाते हैं या जो रोड के सेपरेटर पे हम लोग जो घास फूस पत्तियां वगैरह बढ़ जाती हैं, तो हम लोग उसको क्लीन करने का काम करते हैं, घासों को काटने का, झाड़ियों को साफ सफाई करने का काम करते हैं। और यहां पे हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन रोड मेंटेनेंस। तो रोड मेंटेनेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सरफेस ड्रेसिंग का बेसिकली काम करते हैं। जहां जहां पे लेयर्स बैठाने की आवश्यकता पड़ती है एग्जिस्टिंग रोड सरफेस के ऊपर, हम लोग वो देने का काम करते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, जैसे 1 साल के बाद या हर मॉनसून सीजन के बाद ये काम हम लोग करते हैं फिक्स्ड एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो हमारा है ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन है ग्रास कटिंग, दूसरा है ड्रेन किलिंग। तो ये दोनों जो काम है हम लोग रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत करते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ कल्वर्ट्स एंड ब्रिजेस। ऑप्शन नंबर डी सरफेस ड्रेसिंग एंड ओवरलेइंग आफ्टर 1 ईयर। तो बेसिकली सरफेस ड्रेसिंग और एक लेयर को ओवरले करना, ये जो काम है हम लोग पीरियोडिक रोड मेंटेनेंस के अंतर्गत करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन रिजिड पेवमेंट इज। हम लोग जो रिजिड पेवमेंट में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं वो बेसिकली हम लोग किस लिए देते हैं, हमारे देने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट दे रहे हैं तो बेसिकली हम लोग वहां पे रोड के सरफेस को एक्सपेंशन होने के लिए जगह देंगे, या तो फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट क्यों देंगे हम लोग। गर्मियों में रोड सरफेस फैलना चाहता है, एक्सपेंड होना चाहता है, और ठंडियों में यानी लो टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में वो सिकुड़ना चाहते हैं, श्रिंक होना चाहते हैं। तो इसी चीज को होने देने के लिए अच्छे तरीके से हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट को देते हैं। यानी हमारा यहां पे जो भी एक्सपेंशन करने वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए रिलीव वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए, तो इसके लिए तो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट देते हैं। दूसरा रिलीविंग श्रिंकेज स्ट्रेस। तीसरा रेसिस्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको प्रतिरोध करने के लिए। चौथा ऑप्शन है अलाउ फ्री एक्सपेंशन, बेसिकली फ्री एक्सपेंशन होने के लिए, फ्री एक्सपेंड होने देने के लिए रोड सरफेस को। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉल बिल्ट टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ इज नोन एज। मिट्टी के कारण जो वहां पे प्रेशर आता है, उस प्रेशर को झेलने के लिए हम लोग जो दीवार बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिटेनिंग वॉल जहां भी देते हैं तो वो अर्थ के द्वारा जो प्रेशर आता है, मिट्टी के द्वारा जो प्रेशर आता है, उसको संभालने का काम, उसको झेलने का काम हमारा रिटेनिंग वॉल करता है। रिटेन करने के लिए, अर्थ को रिटेन करने के लिए, जब वो अर्थ को रिटेन करेगा, अर्थ को रोकेगा, तो जब मिट्टी के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा ये उसको भी तो सहन करेगा ना। तो ऑप्शन, तो क्या क्या ऑप्शन है, पहला है ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल तो हिल रोड के केस में हम लोग देते हैं हिल साइड को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो वो मिट्टी के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा वो तो उसको संभालेगा नहीं, वो तो उसका काम ही नहीं है, बोलेगा इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है रिटेनिंग वॉल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा है हमारा पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल तो हम लोग रोड सरफेस के ऊपर में बनाते हैं ताकि जो गाड़ियां वगैरह चल रही हैं उनको गिरने से बचाने के लिए। तो इसको तो अर्थ से, तो ये तो रोड के ऊपर बनाते हैं, इसको तो मिट्टी से कोई इसका कॉन्टेक्ट ही नहीं होता है पैरापेट वॉल का। चौथा है कर्टेन वॉल, नहीं। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है रिटेनिंग वॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रूट सिलेक्शन ऑफ अ रोड इज। जब हम लोग रोड को बनाना है तो जो रूट का जो सिलेक्शन करना होता है उसका सबसे पहला स्टेज क्या है, पहला है प्रीलिमिनरी सर्वे, दूसरा है मैप स्टडी, तीसरा है रिकनेसेंस सर्वे, चौथा है हमारा लैंड एक्विजिशन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं रिकनेसेंस सर्वे करने का काम करते हैं। रिकनेसेंस वर्ड का मतलब ही होता है टोह लेना, खोज खबर लेना। तो रिकनेसेंस सर्वे में मैंने पढ़ाया भी था क्लास में
कि हम लोग यहाँ पे टो होल लेने, एक टीम होती है जिसको हम लोग टोली भी बोलते हैं, एक टोली होती है कुछ लोगों की, वो लोग हम लोग जो मैप स्टडी करके जो डिटेल्स बेसिकली निकालते हैं, हम लोग उसको एकदम फर्स्ट टाइम जाते हैं फील्ड में और हम लोग पूरा वहाँ पे टो हो लेते हैं, एक एक जानकारी इकट्ठा करते हैं और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके उसको पूरा डिटेल मेंटेन करके नोट करके रखते हैं और इसकी सहायता से फिर हम लोग आगे का काम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रिकनेसेंस सर्वे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, एज पर IRC द सुपर एलिवेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाई आर। ऑप्शन नंबर ए 1 in 150, ऑप्शन नंबर बी 1 in 100, सी में 1 in 60, चौथा में 1 in 200। तो देखिए ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है बेसिकली मेरे ओपिनियन से, क्योंकि देखिए सुपर एलिवेशन जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V² बाई, जब हम लोग सुपर एलिवेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो V² बटे 225R, और हमारे पास 4 सुपर एलिवेशन का वैल्यू हम लोगों को IRC ने बताया हुआ है। जब हम लोग प्लेन एंड रोलिंग एरिया की बात करेंगे तो हमारा सुपर एलिवेशन 7% होना चाहिए। जब हम लोग हिली एरिया की बात करते हैं तो हमारा सुपर एलिवेशन 10% होना चाहिए, और जब हम लोग अर्बन रोड की बात करते हैं तो हमारा सुपर एलिवेशन 4% होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, ये रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, ये वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सुपर एलिवेशन क्या देंगे? तो इस हिसाब से एक भी राइट आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन ही बेसिकली किस हिसाब से फ्रेम किया गया, या तो क्वेश्चन गलत प्रिंट है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, और अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर दिया गया है 1 in 60। तो अगर आपको कहीं पे राइट क्वेश्चन मिले तो उसको तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने बताया V और R का वैल्यू पुट करेंगे, आप निकाल लेंगे, या 3 जो हमें वैल्यू बताया गया है RC के द्वारा वो तो आप मार लेंगे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे तो आप 1 in 60 ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर मार के आइएगा, क्योंकि बुक में यही आंसर दिया हुआ है। बट इट्स नॉट अ लॉजिकल सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है सही तरीके से, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, इसको आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए इस हिसाब से ये हमारा सेट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट ईयर के 2019 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।